हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो 4 प्रमुख दिन बताए गए हैं, उसमें से कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली अपने आप में बहुत बहुत चमत्कारी मानी गई है। कहते हैं 4 ऐसे मुहूर्त होते हैं जब धन की देवी महालक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरती हैं। साल का पहला मुहूर्त ये होता है अक्षय तृतीया, दूसरा होता है शरद पूर्णिमा, तीसरा होता है कार्तिक माह की अमावस्या यानी दिवाली का दिन, और चौथा होता है कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली। ये 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिस पर महादेवी लक्ष्मी अपने वरद हस्तों से खुलकर समस्त संसार पर धन की वर्षा करती है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में हम लक्ष्मी माता को क्या कहते हैं? चपला कहते हैं, यानी धन की देवी कहीं टिकती नहीं है। और तंत्र शास्त्रों में इसलिए ही धन की देवी को स्थिर रखने के लिए अनेक यत्न, प्रयास और अनुष्ठान बताए गए हैं, लेकिन इतने खर्चीले होते हैं, कठिन होते हैं, जिसे आज का नॉर्मल इंसान उसके लिए शायद करना असंभव सा होता जा रहा है। और इसलिए धन की देवी को अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान हो, कोई प्लांट हो, कहीं पर भी कोई भी व्यापारिक संस्थान हो, कोई ऑफिस हो, कोई घर हो, कोई कुछ भी हो, उसमें आपको स्थिर रखने के लिए सरल उपाय और सामग्री बताती रहती हूँ। इन शास्त्रों में जो बताई गई सामग्रियां हैं, इनका उपयोग करके आप शास्त्र सम्मत विधि से माता लक्ष्मी को अगर मनाते हैं तो आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके नीड्स हैं, वो सभी परिपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से माँ के 8 स्वरूप बताए गए हैं। सभी जानते हैं महालक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी कही गई है और समुद्र वसिनी देवी भी कही गई है, और इनका वास कमल वन में समुद्र के मध्य बताया गया है। और इन समुद्र के द्वारा प्राप्त कुछ खास विशेष चीज़ों को आप स्थापित करके अपने घर में स्थापित कर इनका पूजन कर आप माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास करा सकते हैं। 14 रत्न में ये चीज़ें आते हैं, आगे बताऊंगी दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा की रात है और कार्तिक माह की पुनर्आहुति का वक्त आ गया है, और विशेष रूप से आज के दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती आदि सभी मनाए जाते हैं। आज के दिन कृतिका नक्षत्र होता है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, अंगिरा हो, आदित्य हो, सभी ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। आज के दिन सभी जानते हैं गंगा मैया में स्नान करना, स्नान करके दीप दान करना, दान पुण्य करना, होम करना, यज्ञ करना, सभी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्री हरि ने मत्स्य अवतार भी लिया था, और आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप के पूजन का विधान आता है। और दाम अर्थात रस्सी और उदर यानी पेट, अतः दामोदर का अर्थ है कृष्ण का वह स्वरूप जिसमें उनका पेट को माता यशोदा ने उखल के सहारे रस्सी से बांध रखा है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान चोरी छिपे दूसरों के यहाँ माखन खाया करते थे, तो माँ एक दिन गुस्सा होकर श्री कृष्ण भगवान को रस्सी से बांध दिया, परंतु जैसे ही बांधने की कोशिश करने लगी तो हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, और माता को थका हुआ देखकर तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रस्सी रूपी वात्सल्य में अपने आप को बांध लिया। अतः कार्तिक में भगवान को लौकिक रस्सी से नहीं, लेकिन प्रेम की रस्सी से बांधा जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप का अवश्य पूजन करें, इससे अक्षय पुण्य मिलता है, उलझने सुलझती है, आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती है और जीवन में खुशियों का वास होता है। क्या करना है आपको? आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, जो भी श्री कृष्ण भगवान के जो भी स्वरूप हो, विष्णु भगवान के स्वरूप हो, उनको आप घर की दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आज के दिन पूजन करना चाहिए, या फिर आप नॉर्थ में कीजिए, अगर नहीं व्यवस्था है तो ईस्ट में या नॉर्थ में कीजिए रेगुलर पूजा के भांति। और गुलाबी रंग का कपड़ा आज के दिन बिछाना चाहिए आपको चौकी पर, और श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप की फोटो हो या मूर्ति हो जिसमें वो रस्सी से बंधे हैं तो वो आप स्थापित कीजिए, और नहीं तो नॉर्मल विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल की पूजा आप स्थापित करके कर सकते हैं। भगवान को आपको स्नान आदि करा के दक्षिणावर्ती शंख विशेष रूप से आज के दिन भगवान को स्नान कराना चाहिए, और स्नान कराने के बाद आपको भगवान को अच्छे से शुद्ध जल से, गंगा जल से आज के दिन अवश्य स्नान कराइए। आपके पास आंवले का रस है तो आंवले के रस से स्नान कराइए,
और इसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कर भगवान को पहुँचे। पीताम्बरधारी हैं प्रभु, पीले वस्त्र धारण कराएं और भगवान को चंदन, जनेऊ आदि चढ़ाना चाहिए। आज के दिन भगवान का श्रृंगार गुलाबी रंग के पुष्पों से किया जाता है, तो गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाइए। रात रानी के पुष्प आपको प्राप्त होते हैं, तो रात रानी के पुष्प चढ़ाइए और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें। चंदन का इत्र भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन आज के दिन अगर गुलाब का इत्र आपके पास है तो विष्णु भगवान को आपको अर्पित करना चाहिए। गाय का घी में इत्र मिला करके ही आज के दिन आपको दीपक करना चाहिए। केवड़े की धूप करें अगर है तो, और नहीं तो नॉर्मल चंदन की धूप करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। दूध, घी, माखन, मिश्री और विशेष रूप से आज के दिन दही शक्कर का भोग लगाया जाता है। बाद में इस दही शक्कर को किसी बटुक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, यानी जो बच्चा ब्राह्मण हो उनको आपको खिला देना चाहिए। और भगवान दामोदर पर गुलाब का इत्र अवश्य चढ़ाइए। और आपके पास जो भी तुलसी, चंदन जिसकी भी माला है, अभिमंत्रित माला से जाप करें तो उसका फल जल्दी मिलता है। आप मंत्रों का जाप करें। और एक विशेष उपाय बता देती हूँ आपको, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके जीवन में खुशियां नहीं आती है, आपके जीवन में गुड लक नहीं आता है, जीवन में विवाद भरे हुए हैं, नुकसान होता है बार बार, आपको प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको एजुकेशन में सक्सेस नहीं मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, परिवार में खुशियां नहीं आ रही है, लव लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको आज के दिन 5 जौ के दाने लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात है, 5 जौ के दाने आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं। पूजा करें या ना करें, आप इस 5 जौ के दाने का उपाय डायरेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी पूजन कर रहे हैं, पूजन के समय 5 जौ के दाने आपको रख लेने हैं सामने और ओम दामोदराय विद्महि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। या फिर ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद पूजा पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए जो पुष्प आपने चढ़ाया है उसमें से एक पुष्प गुलाब का या गुलाबी पुष्प जो भी आपने अर्पित किया है वो आपको अपने दुकान के गल्ले में, अपने घर की तिजोरी में, अपने जो भी आप धन रखने का स्थान है वहाँ पर, आपका कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन फूलों को आप रख सकते हैं। गले में रखिए, आप देखिए कैसा कमाल, आर्थिक स्थिति आपकी कितनी मजबूत होती है। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, पीली कौड़ियाँ, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, मैंने जो 14 रत्न हैं उसमें गोमती चक्र और पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ भी होती हैं, तो अगर ये आपके पास अभिमंत्रित है, बिना अभिमंत्रित रखने का कोई फायदा नहीं, उल्टा हो सकता है बंधन हो जाए, तो बिना अभिमंत्रित इसको ना रखें, अभिमंत्रित करके इसको आपको घर पे स्थापित करके रखना चाहिए। और आज के दिन आप 7 गोमती चक्र या 7 पीली कौड़ियाँ लेकर के अपनी दुकान के गले में इन पुष्पों के साथ आप पोटली नुमा बना करके रख दीजिए गुलाबी कपड़े में, या अगर घर में नजर बाधा ज़्यादा है तो सिर्फ 11 गोमती चक्र लेकर के घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर टांग दीजिए। अभिमंत्रित होने चाहिए, फिर से बताती हूँ, 88,000 जप से अभिमंत्रित करके गोमती चक्र रखने चाहिए। और फिर आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और रात की रानी के पुष्प अगर आपने चढ़ाए हैं तो विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कंपटीशन में जाने वाले हैं, वो सभी इस रात की रानी के पुष्पों को लेकर के अपने टेक्स्ट बुक में रखें। अगर रात की रानी के पुष्प नहीं मिलते तो आप कोई अन्य सफ़ेद पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन आप जो भी दान धर्म करेंगे इसका अक्षय पुण्य मिलता है और इसका असर कहते हैं जीवन भर रहता है। जो 5 जौ के दाने हैं जो आपने रखे थे वो गौ माता को आप चाहें तो रोटी पर भी रख करके खिला सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो एक रोटी से आपको ये उपाय करना चाहिए। ये रोटी लीजिए, एक साइड आपकी सिकी हुई होनी चाहिए ये रोटी, दूसरे साइड कच्ची रखें, पूरा ना सेकें। और फिर इस पर घी से आपको श्रीम लिखना है, घी से श्रीम लिखना है और उस पर 5 जौ के दाने और 1 चम्मच चीनी या गुड़ का टुकड़ा रख देना चाहिए। और फिर आप ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः करके 3 बार इस पे हाथ जोड़ करके थोड़ा सा जल घुमाइए और फिर गौ माता को खिला देना चाहिए।
आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी ये दान कर सकते हैं। और आज के दिन अगर परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा है तो आपको आज के दिन कुमड़े का दान करना चाहिए। अगर पारिवारिक उलझनें बहुत ज़्यादा है तो आप ये कुमड़ा चढ़ाइए। और दोस्तों, इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी के सामने जो स्थापित चीज़ें हैं उनको स्थापित कीजिए। दुर्लभ समुद्री शंख हो, मोती शंख हो विशेष रूप से, तो आज के दिन मोती शंख अगर आपके पास है तो मोती शंख का आप आज के दिन पूजन करें। गोमती चक्र का पूजन करें और मंत्र बोले ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। पूरी भक्ति से आज की रात 8 जगहों पर दीपक अवश्य जलाइए। पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थल पे, दूसरा दीपक अपने घर के रसोई घर पे, तीसरा और चौथा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, पांचवा दीपक आपको अपने घर की बालकनी में जलाना है या छत पर जलाना है, छठा दीपक आपको तुलसी के पौधे पे जलाना है, सातवां दीपक घर पे पितरों के स्थान पे यानी दक्षिण दिशा की ओर या जल के पैंडे पर जलाना है, और आठवां दीपक आपको चौरस्ते पर जलाना चाहिए। तो अगर पॉसिबल ना हो तो घर से बाहर 8 कदम की दूरी राइट हैंड साइड में ले लीजिए और इसके बाद उस स्थान पर आपको दीपक का जहाँ भी सेफ लगे वहाँ पर जला देना चाहिए। अगर नहीं है तो द्वार के बाहर इस दीपक को आप रख सकते हैं या किसी चौरस्ते पर, कोई खाली ज़मीन पर, कोई शमशान भूमि में आप जलाकर आ सकते हैं। और हर दीपक में आपको 5 जौ के दाने डालने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, ये 5 जौ के दाने आपके जीवन में अखंड लक्ष्मी को लेकर के आएंगे। इतनी धन वर्षा होती है। कहते हैं इस देव दिवाली की रात जो भी मनुष्य जौ का इस्तेमाल करता है, जौ का पूजन करता है, जौ का दान करता है, उन सभी के जीवन में अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में धन वर्षा करती है। और इस विशेष रूप से आप चाहें तो आज के दिन जो 5 दाने जौ के आपने रखे हैं वो पुड़िया बना करके आप अपने पति को, जो स्त्रियां मुझे सुन रही है, आप चाहते हैं कि आपके पति बहुत धन कमाए तो उनको ये गिफ्ट कीजिए और इसे सोने के जौ के दाने की भांति ही उनसे अपने पर्स में संभाल कर रखने को कहें। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अद्भुत रात्रि है और इस रात्रि को जाया नहीं जाने देना है। दिवाली की भांति ही उत्सव मनाइए, घर में देव दिवाली मनाइए, क्योंकि देवों की दिवाली है दोस्तों। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम देवों की दिवाली में शामिल होकर के उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, त्रिपुरारी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमाएं बताऊं तो बताते चले जाऊं, सालों से बता रही हूं, सुनते रहें। और छोटे छोटे उपाय जो बस में होते हैं वो ज़रूर करें। ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है अपने आप को। खुश रहें, परिवार में शांति बना के रखें और थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव, शंभु विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।